क्वेश्चन होता है कि पेपर में सर्वाधिक कौन सा चैप्टर पूछा जाता है, तो उसका जवाब एक ही आता है, चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि इससे संबंधित हर पेपर में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे देखिए स्क्रीन पे एक सवाल दिखाई दे रहा है, ये पेपर में कम से कम 50 बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया भैया कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो दर बतानी है। तो ऐसे सवाल को निकालने का तरीका क्या होता है, 4 गुना, तो 1 नीचे लिखना और 4 ऊपर लिखना, तो कितना हो गया 4 गुना। दर कहेगा तो एक फॉर्मूला लगाना, 1 + r/100 की पावर कितने साल बताइए, 2। अब मैंने क्या करा, इसे भी गुना बना लिया, 2/1 और उसकी पावर 2 बराबर 1 + r/100 की पावर 2। मैं ऐसा बड़ा बड़ा क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आने वाले कई क्वेश्चन ऐसे हैं आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं। एक बार इसे समझ लेते हैं। तो 2 से 2 कट गया, अब ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2/1 - 1 बराबर r/100। ठीक है, तो 1 एकम 1, 2 में से 1 गया तो 1/1 बराबर r/100। तो 1 से 1 कट गया तो r का मान 100 आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, 100%। जिन लोगों को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ऐसे मैंने और भी क्वेश्चन ले रखे हैं, आप वहां भी समझ सकते हैं। जिन्हें समझ में आ गया तो वो डायरेक्ट उन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तो इस धन पर इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। भैया ऐसे क्वेश्चन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बटे SI मतलब साधारण ब्याज बराबर 200 + r/200, एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया हुआ है, साधारण ब्याज निकालना है, दर दे रखी है 210/200। इससे कितने बार कटा, 2 बार, 2 की गुना करी तो इसका आंसर कितना आ गया, 400। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसी भी आप पर दिया हुआ है। तो इसे सबसे पहले क्या करना, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 बराबर 1 + r/100 की पावर कितनी है, समय दे रखा 2 वर्ष दे रखा ना, तो इसे बना लिया। तो ये कितना बन गया, 3/2, ठीक है, की पावर 2 बराबर 1 + r/100 की पावर 2। 2 से 2 कट गया, 1 उधर जाके कम हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा 3/2 - 1 बराबर r/100। तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1/2 बराबर r/100। 2 से काटा तो इसका आंसर कितना आ गया, 50। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल उसी की तरह समझाया जैसे वो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन ये। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ भैया 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपये कितने समय में 13,320 हो जाएंगे। बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है, ज्यादा वाला धन तो ऊपर रखना, 13,230 बटे 12,000 बराबर दर कितनी दे रखी है, 5, 105/100, और पावर कितनी है, समय पूछा तो समय कितना माना जाएगा, x। अब मैंने 0 से 0 काट दी, 3 से काटा 400 और 3 से काटा 441, तो 441 होता 21 का और 400 होता 20 का, और उसकी पावर कितनी हो गई, 2 बराबर। अब इससे 5 से काटा 21 और 5 से काटा 20, तो 21/20 की पावर कितनी है, x। इससे कट गया, x का मान कितना आ गया, 2 वर्ष। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई सारे सवाल ज्यादातर चक्रवृद्धि ब्याज में इसी ब्याज पर सवाल सोल्व होते हैं, याद कर लीजिए इसे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, देखने में बहुत कठिन क्वेश्चन है। 5 वर्ष में कितना बताया, 2 गुना, तो उसके सामने 2। वही धन कितने वर्ष में, 8 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना। हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या 2 की पावर बनाई, तो 2 की पावर 1 होती है 2 गुना, 8 होती है 2 की पावर 3। दोनों सेम संख्या की पावर बनानी है, ऊपर वाली 2 की बनाई है तो नीचे वाली भी 2 की ही बनानी है। 2 से 2 कट गया, 5 तिया 15 वर्ष, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इसे समझ लीजिए, सेम क्वेश्चन है। 11 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में 9 गुना, तो ऊपर वाला हो गया 3 की पावर 1, कितने वर्ष में 9 गुना, मतलब 3 की पावर 2, 3 से 3 खत्म, 11 दूनी 22, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। कितना आ गया, 22 वर्ष। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जैसा इससे पहले हुआ था। बड़ी वाली पावर तो ऊपर रखनी है, 18,522, नीचे रखना छोटे वाला 16,000, बराबर। अब दर कितनी दे रखी है, दर निकालनी है तो 1 + r/100 की पावर 3। अब मैंने 2 से काटा तो 9,261, 2 से काटा तो 8,000, तो 21/20 की पावर 3 बराबर 1 + r/100 की पावर कितनी हो गई, 3। 3 से 3 खत्म, एक उधर जाके कम हो जाएगा। 21/20 - 1 बराबर r/100, तो ये हो गया 1/20 बराबर r/100। इससे काटा तो कितना आ गया, 5। आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों को नहीं आया तो एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। अब ये 2 से ये ऊपर वाला लिखा, कितना लिखा, 18,522, और नीचे कितना लिखा, 16,000, बराबर। एक बार ही लिखूंगा इसे, 1 + r/100 की पावर 3। अब डायरेक्ट लास्ट में लिख दूंगा। तो इसे 2 से काटा, इसे भी 2 से काटा, तो 2 से काटने पर आया 21 का, और ये कितने का आया, 20 की पावर कितनी आ गई, 3। 3 से 3 खत्म हो गया, r इधर आके कम होगा, तो ये बैठेगा 1/20 और बराबर r/100। अब कैसे बैठेगा, आप वीडियो में पीछे जो मैंने एक बार समझाया उसे देख लीजिए। r का मान आ गया 5%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है, समझिए भाई साहब। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा आपका दर, तो 1331 तो ऊपर हो गया, नहीं आया तो इसे समझ लो सेम है, और नीचे कितना हो गया, 1000, बराबर 1 + r/100 की पावर 3। अब 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 वर्ष बोला है, ठीक है। इसे मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इस साइड का एक बार ही लिख के। अब ये हो गया 11, ये हो गया 10, और उसकी पावर कितनी हो गई, 3। इस 3 से 3 खत्म हो गया। अब ये इधर आके घट जाएगा, 11/10 - 1 बराबर r/100। 10 से कम 10, 11 में से घटा तो 1/10 बराबर r/100। 10 से कितने बार कट गया, 10, तो r का मान आ गया आपका 10%। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है, 10%, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया, ध्यान से समझिए। 3 साल में तो 800 रुपये, और 4 साल में 840, तो रुपए कितने बढ़ गए, 40। हमेशा पहले वाले पे बढ़ते हैं, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो इसका कितना आ गया, 5%। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धनराशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2 लाख, ये कितनी दी हुई है, 25,088 हो जाती है, तो निवेश राशि, तो देखो कैसे निकालेंगे। कभी भी कोई धनराशि नहीं दी हुई तो एक्स माननी है, दर कितनी है 12, तो 100 में जोड़ के लिखनी है, कितने बार लिखनी है, जितने साल तक का ये, और धनराशि दे रखी है 25,088। अब इसे करना क्या है, 112 में 112 की गुना करेंगे तो सीधा सीधा 2 बार कट जाएगा, और 2 की इनमें गुना करेंगे तो कितना बैठेगा, 20,000। तो इसका आंसर कितना आ गया, 20,000। इनमें से कोई नहीं। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्या दिया हुआ, मिश्र धन 2 साल में हो जाती है, इसका मतलब मिश्र धन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिए। किस वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 रुपये का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष में 72 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के अंतर का, 2 वर्ष के CI व SI का अंतर क्या होता है, PR² अपॉन 100 का होल स्क्वायर बराबर D। P का मान मूलधन दे रखा 5,000, दर कितनी दे रखी है, निकालनी है R² बटे 100 का होल स्क्वायर, नीचे लिखना 100 2 बार, अंतर कितना दे रखा, 72। 5,000 दूनी 10,000, 2 की गुना करी तो 144, और 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12%। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, PR² अपॉन 100 का होल स्क्वायर बराबर D। कोई भी सवाल आए 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का, सभी सवाल इससे आसानी से हो जाएंगे। तो P का मान कितना दिया हुआ, 5,000, R का मान कितना है, निकालना है
बटे 100 का होल स्क्वायर का मतलब 100 लिखना 2 बार, बराबर डी का मतलब अंतर दिया हुआ 72। तो 5000 दूनी 10,000, 2 की गुना करी 144 और इधर बचा आर स्क्वायर ये वाला। तो यहाँ आर का मान कितना आ गया 12। तो ऑप्शन नंबर डी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा है 100 साधारण ब्याज तो दे रखा है, एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया CI/SI बराबर 200 प्लस आर बटे 200। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 104, साधारण ब्याज कितना दे रखा 100 बराबर कितना दे रखा आ गया 200 प्लस आर, आर निकालना है 200 प्लस आर निकालना है बटे 200। 100 से कितने बार कटा 2 बार, 2 की गुना कर दी तो ये आ गया 208 बराबर 200 प्लस आर। तो आर का मान आ गया 8%। कितना आ गया 8%। ऑप्शन नंबर बी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 25 वर्ष में 2 गुनी, तो 25 वर्ष में कितनी हो गई 2 गुना, तो कितने वर्ष में हो जाएगी 8 गुनी। ऐसे मैंने अभी करवाए थे, शुरुआत में यही सवाल आए थे। तो दोनों को सेम पावर बनाना, 25 वर्ष में 2 गुना का मतलब 2 की पावर 1, कितने वर्ष में 8 गुना का मतलब 2 की पावर 3, 2 से 2 खत्म, 3 की गुना करी तो कितना आ गया 75। ऑप्शन नंबर ए आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। तो देखो इसे कैसे निकालेंगे। किसी धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज है 48 दिया हुआ पहले साल का ब्याज। अब 8% दर है तो 8% और जोड़ के दूसरे साल का आ जाएगा, दूसरे साल का पूछा। तो इन दोनों की गुना कर लो। तो इन दोनों की गुना कितनी आएगी, ये आएगी भैया हमारी 5184 और 2 जीरो का मतलब 2 अंकों पे पॉइंट। तो हमारा कितना आ जाएगा 51.84। ऑप्शन नंबर बी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने दर निकालनी पीछे सवाल में सिखाई है, इसका आंसर निकाल के आपको कमेंट करना है। अगला और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।